गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिजिटल का एक नया टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। लास्ट लेक्चर जो हमने डिजिटल का कवर अप किया था वो किया था हमने बूलियन एक्सप्रेशन का, अलग अलग फार्मूला से किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, और डी मॉर्गन थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, और उसमें बहुत सारे हम लोगों ने बूलियन लॉज पढ़े थे। लॉज के बेसिस पे किस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा वो कंसेप्ट। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं डिजिटल का, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन को किन किन फॉर्म्स में हम लोग क्या आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी दो तरह की बेसिकली इसमें फॉर्म होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म दैट इज SOP फॉर्म, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म दैट इज POS फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, दैट सम ऑफ प्रोडक्ट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उन प्रोडक्ट टर्म्स को फिर क्या कर रहे हैं, उनको सम कर रहे हैं। इसी को बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हर कोई जो इंडिविजुअल टर्म है वो क्या हो, आपकी 2 या 3 टर्म्स का प्रोडक्ट हो, और उसके बाद उन बहुत सारी 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी आपकी टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को अगर हम क्या कर देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, तो किस फॉर्म में आ जाता है, आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है। Means when 2 or more product terms are summed up by the Boolean addition, the resulting expression is known as sum of product form. तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम पहले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट किस में होता है, हमारा एंड गेट में होता है। तो मीन्स क्या बोल रहे हैं, हम पहले टर्म्स की एंडिंग कर रहे हैं, और उसके बाद वो जो एंडिंग के बाद जो हमारे पे टर्म्स आ रही हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने का काम कौन करता है, और गेट करता है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट टर्म्स को एंड गेट के थ्रू जो हमें मिलती हैं उनको और ऑपरेशन के थ्रू सम अप कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरह से जो SOP ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, एंड और लॉजिक से हो रहा है, जिसमें एंड गेट की जो आउटपुट्स हैं वो हम किस में दे रहे हैं, और गेट में दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं। ये देखिए XY प्लस में XYZ। XY अपने आप में एक टर्म है जो कि क्या है, X और Y का प्रोडक्ट है। X और Y का प्रोडक्ट क्या है, एंड गेट करेगा, और XYZ ये अलग से एक टर्म है जिसमें तीनों का प्रोडक्ट किया हुआ है, एंड किया हुआ है, और फिर दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये जो हमारी टर्म आ गई है, सेकेंडली देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है A B C प्लस AC प्लस B C। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, इंडिविजुअल टर्म क्या है अपने आप में, किससे हमें किससे मिली है, एंड गेट से मिली है, और एंड गेट की आउटपुट को हमने किस में दे दिया, और गेट में दे दिया। तो इसीलिए हमने इसमें क्या फॉलो किया, एंड और लॉजिक किया। तो ये आपका क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब बताती है स्टैंडर्ड SOP फॉर्म। देखिए, ये तो SOP फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन भी आपका SOP फॉर्म में हो सकता है, बट जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड SOP फॉर्म की, उस केस में आपका क्या होता है, द बुलियन एक्सप्रेशन इन विच ऑल वेरिएबल इन द डोमेन। मीन्स ऑल वेरिएबल इन द डोमेन का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें अगर हम बात करें कितने 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें भी आपके कितने 3 वेरिएबल्स हैं, तो आर अपीयर इन ईच प्रोडक्ट टर्म। कोई भी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कब होगा, जब उसमें डोमेन में जितने भी वेरिएबल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4, वो हर टर्म में आपके अपीयर होने चाहिए। जैसे ये देखिए XYZ, हमें ये तो पता चल गया इसमें मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स हैं, बट इस वाले टर्म में क्या है, Z मिसिंग है। मीन्स ये हमारा जो सम ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में नहीं है। इसी तरह अगर इसकी बात करें हम, A B C 3 वेरिएबल है, मगर इसमें क्या है, B मिसिंग है, इसमें क्या है, A मिसिंग है। तो किसी ना किसी फॉर्म में, या तो वो वेरिएबल खुद या उसका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, अगर वो वेरिएबल अपीयर होता है हर एक टर्म में जो डोमेन में वेरिएबल हैं, तो आपका स्टैंडर्ड SOP फॉर्म होगा। अदरवाइज वो आपका एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में नहीं होगा। देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए, देयर आर 3 टर्म्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, और तीनों में क्या है, तीनों वेरिएबल हमारे अवेलेबल हैं। इसी तरह से 2 का लिया है, दोनों में दोनों वेरिएबल, दोनों टर्म्स में हमारे वेरिएबल, मतलब जितनी भी टर्म्स हमारी आ रही हैं, अगर डोमेन में अपीयर जो जितने भी वेरिएबल हैं, अगर वो हर टर्म में अपीयर हो रहे हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन किस में है, स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में है। अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका जो एक्सप्रेशन है, इसको स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह का एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे अभी बताऊँगी। हमें कि हर टर्म में हमारे क्या आ जाए, हर जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो उसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ये होगी स्टैंडर्ड SOP फॉर्म आपकी। उसके बाद आती है हमारी मिन टर्म। मिन टर्म क्या होती है, ईच इंडिविजुअल टर्म ऑफ ए लॉजिकल फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन ए स्टैंडर्ड SOP फॉर्म इज कॉल्ड मिन टर्म।
यहाँ पर क्या है आपकी, देखिए स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, इंडिविजुअल टर्म, इनको हर एक इंडिविजुअल टर्म को हम लोग मिन टर्म बोल रहे हैं। तो इसमें कितनी टर्म्स है हमारी, 1 2 3, देयर आर 3 मिन टर्म्स अपीयरिंग इन ए बूलियन एक्सप्रेशन। ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी मिन टर्म्स आपके अपीयर हो, किसी में 2 किसी में 4, हर एक्सप्रेशन में अपने अपने हुए। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मिन टर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हर इंडिविजुअल जो टर्म है, जो एंडिंग वाली टर्म है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिन टर्म बोलेंगे। अब मिन टर्म कितनी हो सकती है मैक्सिमम एक लॉजिकल एक्सप्रेशन में, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द डोमेन। मान लीजिए मैं कहती हूँ एक एक्सप्रेशन में क्या है, 2 वेरिएबल है ए और बी हैं, तो ए और बी का मतलब क्या है, 2⁻², कितने हो गए 4, तो आपकी 4 मिन टर्म्स होंगी। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 2⁻3 आपके कितने हो गए 8 आपकी टोटल मिन टर्म होगी। ठीक है, तो ये आपका मिन टर्म का कॉन्सेप्ट है आपका। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हम किसकी बात करते हैं, मिन टर्म की बात करते हैं आपकी। मिन टर्म क्या होती है, हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म को जो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में अपीयर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिन टर्म बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल, यहाँ पर एक फंक्शन लिया है, बोलने एक्सप्रेशन लिया है एक्स वाई जेड, जिसमें 3 वेरिएबल हैं डोमेन में। ये जो ब्रैकेट में जितने हमारे वेरिएबल होते हैं ये डिफाइन करते हैं कितने टोटल वेरिएबल होंगे हमारे डोमेन में, 3 हैं। और अब हम देखेंगे क्या तीनों वेरिएबल अपीयर हो रहे हैं, यस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। और अब कितनी टोटल मिन टर्म है इसके बोलने एक्सप्रेशन के पास, 3 मिन टर्म्स यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। ठीक है, अब हर मिन टर्म इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय, किससे होती है आपकी, एम से होती है, एम आई, किससे होती है आपकी, एम आई से। एम आई का यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए वहाँ पर जहाँ पर आई है, आई की वैल्यू क्या है, आई इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नेचुरल बाइनरी नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मिन टर्म विद कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल एज 0 एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड एज 1। मीन्स देखिए यहाँ पर मान लीजिए पहली टर्म क्या है, एक्स वाई जेड का बार। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था इसमें, हम देखिए मैंने क्या यहाँ पर लिखा है कि जो 0 है वो आपका क्या होगा, बार की तरह लिखा जाएगा, और जो अनकॉम्प्लीमेंटेड है वो सिंपल वेरिएबल लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड। तो क्या हो गया, एक्स के लिए 1, वाई के लिए 1 और जेड बार के लिए 0 हो जाएगा, 1 1 0, जो कि किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, आपका 6 का है। एक्स बार बाई जेड, एक्स बार क्या हो गया 0, ये 1 1 हो गया, तो M3 मीन्स हर जो आपकी मिन टर्म है वो किससे रिप्रेजेंट होगी, एक आपकी टर्म से रिप्रेजेंट होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, MI। और I की वैल्यू क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट के नंबर मिन टर्म की जो वैल्यू निकल कर आएगी उसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा एक तरीका क्या है, मान लीजिए क्या है हमारा, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा, ये क्या है हमारा M6 बन गया, ये हमारा M5 बन गया, ये हमारा M3 बन गया। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपका देखिए देख सकते हैं सिग्मा यहाँ पर सिग्मा M और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने 3 5 6। मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका बराबर आएगा ये वाली चीज़। अगर हम इस तरह से लिखते हैं या इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, दोनों आपकी बराबर ही मानी जाती है। अब बात आती है कि हाउ टू कन्वर्ट ए एसओपी फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ठीक है, देखिए ये तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, सबसे पहले हमें कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन अगर मिलता है तो हमें यही चेक करना होता है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाएगा। अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, हाउ कैन वी ऐड दैट वेरिएबल इन द बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए अगर हमारे मिन टर्म की डोमेन में से किसी मिन टर्म में डोमेन में से कोई वेरिएबल मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, उस टर्म को ऐड कर देंगे। मान लीजिए जैसे मेरा सी मिसिंग है, ठीक है, अगर हम देखिए मैंने आपको रूल एक पढ़ाया था, जब मैंने आपको रूल्स पढ़ाए थे, बूलियन लॉ पढ़ाए थे, सी प्लस सी बार क्या होता है हमारा, अगर सी की वैल्यू मैं 1 लूँ और इसकी मैं ये लूँ, मतलब ओरिंग कर रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू 1 होती है और गेट में तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, 1 मिलती है। तो सी प्लस सी बार का 1 हो गया। अगर किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज तो नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल छोटा सा मैंने यहाँ पर लिया है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड बार। देखिए ये हमें क्लियर हो रहा है ना, 3 वेरिएबल्स हैं बट विच इज़ मिसिंग, वाई इज़ मिसिंग। तो उस केस में क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि मिसिंग वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट जो टर्म है, मेन टर्म है उसका एंडिंग कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स जेड बार और हमने क्या किया, डॉट वाई प्लस वाई बार किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सीधी सी बात है, ओरिंग में अगर कोई भी आपकी इनपुट अगर 1 है तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स जेड बार वाई और ये एक्स जेड बार वाई बार, ये क्या बना 1 1 0। ठीक है, क्योंकि देखिए वाई ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, आपका लिखा जाएगा इसी तरह से, एक्स वाई जेड बार प्लस में एक्स वाई बार जेड बार। तो ये क्या बन गया आपका 1 1 0 और ये क्या बना आपका 1 0 0।
ये क्या बन गया 6, ये क्या बन गया 4, तो M6 एंड M4। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा M4 एंड 6, ठीक है। 6 एंड 4 भी लिख सकते हैं, बट इट लुक्स नाइस कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लोग लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका क्या, एक सिंपल एसओपी फॉर्म को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आपका लाने का। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग इसका करते हैं। देखिए यहाँ पर एक और फंक्शन मैंने ले लिया है, f(x,y,z) = y। हाउ मेनी वेरिएबल आर मिसिंग, 2 वेरिएबल x and z आर मिसिंग। सो व्हाट वी डू, वी विल डू द सेम प्रोसीजर, x + x बार को y से मल्टीप्लाई किया इंटू z + z बार, दोनों 1 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक्सप्रेशन में। तो इसको जब पूरे एक्सप्रेशन को हमने खोला तो ये हमारा क्या बन गया, ये 4 टर्म। देखिए अब सभी एक्सप्रेशन में तीनों के तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये M7 बन गया, 6 बन गया, 3, और सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा M कैसे लिख दिया हमने, 2 3 6 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, इस तरह से हम लोग किसी भी एसओपी फॉर्म को किस में लाएंगे, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहली फॉर्म। सेकंड हमारी फॉर्म थी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले क्या हो रहा है, पहले सम होगा फिर उसका प्रोडक्ट, मीन्स पहले जो टर्म्स होंगी, जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनका पहले क्या होगा, सम होगा, मीन्स a + b, b + c, और उसके बाद क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, तो a + b × b + c, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पहले और ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद उनको एंड कर रहे हैं हम लोग, मीन्स और गेट की जो आउटपुट है वो एंड गेट के लिए इनपुट का काम करेगी। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, x + y इंटू x + y बार, ठीक है। इसी तरह से 3 वेरिएबल है तो इस तरह से हो जाएगा, मीन्स सम टर्म्स की एंडिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वही फिर से आ जाता है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हमारा क्या होगा, द एक्सप्रेशन इन विच ऑल वेरिएबल अपीयर इन द डोमेन अपीयर इन ईच सम टर्म। हर एक इंडिविजुअल टर्म में आपकी जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, अपीयर होनी चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड पीओएस आपका जो फॉर्म है वो माना जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जैसे 3 वेरिएबल हैं, तो ये जैसे हमारा 3 वेरिएबल का है, तो जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, थर्ड वाली टर्म में जेड मिसिंग है, तो ये क्या है आपका एसओपी पीओएस में तो है बट स्टैंडर्ड में नहीं है। तो आपका इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में लाएंगे कि हर आपकी टर्म में तीनों वेरिएबल अपीयर, 3 या 4 या जितने वेरिएबल हैं वो हर टर्म में आपकी अपीयर होने चाहिए, ठीक है। सो हमने जब एसओपी पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था मिन टर्म के बारे में, राइट। मिन टर्म के बारे में नॉर्मल सा प्रोसीजर ले रहे थे कि 1 को हम लोग सिंपल वेरिएबल ले रहे थे, कॉम्प्लीमेंट को बार ले रहे थे। इसमें क्या होता है, आपका मैक्स टर्म होता है, ठीक है। देखिए ज़्यादा के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या हो गया आपका मैक्स टर्म हो जाएगा। तो ईच इंडिविजुअल टर्म इन द स्टैंडर्ड पीओएस लॉजिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैक्स टर्म। जैसे उसमें हर इंडिविजुअल टर्म को क्या बोल रहे थे हम लोग, मिन टर्म बोल रहे थे, तो पोस्ट के केस में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आपको मैक्स टर्म बोलेंगे, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट किससे होगी हमारी, उसमें स्मॉल m से हो रही थी और यहाँ पर क्या होगी आपकी कैपिटल M से होगी, ठीक है। तो ये आपकी मैक्स टर्म होती है पोस्ट के केस में, और एसओपी के केस में क्या होती है, हमारी मिन टर्म होती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ मैक्स टर्म है वो भी किस पर डिपेंड करेंगी, हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे हमारे मिन टर्म में से अगर 2 वेरिएबल थे तो आपकी कितनी होंगी मिन टर्म, 4 थी। उसी तरह से सेम आपका कंसेप्ट रहेगा इसमें भी, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, सो वी हैव 8 मैक्स टर्म्स हेयर, एंड मैक्स टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय mi एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जहाँ पर i क्या है, सबस्क्रिप्ट होता है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नेचुरल नंबर। बस इसमें डिफरेंस हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, इसमें हम 0 को सिंपल वेरिएबल लेंगे और 1 को उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका बार लेंगे। जैसे देखिए x बार + y + z, तो x बार आपका क्या हो गया 1 हो जाएगा, यहाँ पर उसमें क्या ले रहे थे, ये 0 था, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस द बेसिक डिफरेंस, या क्या बन गया 1 0 0, तो ये हमारी टर्म्स क्या होगी M4। ये क्या हो गया आपका ये हो गया 0 1 0, ठीक है। M2 ये क्या हो गया आपका 0 0 1, तो ये क्या हो गया M1 हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, M4 M2 M1, ठीक है। अब वहाँ पर जो सिंबल था वो था हमारा सिग्मा, मगर यहाँ पर क्या है पाई M, वहाँ पर था सिग्मा स्मॉल m, मगर यहाँ पे जो पोस्ट के एक्सप्रेशन होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पाई M 1 2 4, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एसओपी और पोस्ट में, जो हमें याद रखना है कि आपका क्या है, इसमें जो सिंपल एसओपी में तो आपका क्या होगा 1 को सिंपल वेरिएबल और 0 आपका बार होगा, मगर पोस्ट में इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कैन वी कन्वर्ट ए पोज फॉर्म इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म।
स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में तो लाना पड़ेगा अगर कुछ भी हमें करना है तो उसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उसमें हमने क्या किया था, जो वेरिएबल मिसिंग था वो वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट हमने प्रोडक्ट किया था। इसमें क्या करेंगे हम लोग जो वेरिएबल, उसमें क्या किया, पहले हमने सम किया, फिर हमने क्या कर दिया, उसको उस प्रोडक्ट कर दिया उस टर्म के साथ। मगर इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका सम कर देंगे। देखिए हम लोगों ने किया था, मैंने आपको ये भी लास्ट बताया, एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है आपका, अगर s की वैल्यू 1 है और इसकी 0 है तो 0 आया। मीन्स अगर मैं किसी भी टर्म में 0 ऐड करती हूँ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें प्रोडक्ट करते थे, इसमें क्या करेंगे, हम सम करेंगे जो वेरिएबल मिसिंग है। जैसे y प्लस जेड है हमारा, y प्लस जेड में क्या मिसिंग है, x मिसिंग है, तो क्या कर देंगे हम लोग, x प्लस एक्स का बार ऐड कर दिया हमने, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इसको जब इसको हमने पूरे को सॉल्व किया, ये देखिए जब इसको पूरे को हमने सॉल्व किया, ये इसको एक्सप्रेशन को क्या लें, हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं x प्लस वाई जेड। ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, x प्लस वाई जेड। एक्स, इस पूरी टर्म को मैं x कंसिडर कर रही हूँ और इसको वाई जेड कर रही हूँ, वाई जेड। तो क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, तो y प्लस जेड इंटू आपका क्या हो गया, ये तो आपका पूरा x है ना, x प्लस वाई ये हो गया, x प्लस जेड आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, समझ आए। ये देखिए x बार प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो गया 1 0 0, ये क्या हो गया हमारा 0 0 0, तो पाई एम क्या हो गया 0 एंड 4। सो this is the way we can convert our simple POS form into standard POS form। डिफरेंस दोनों में समझ आया। देखिए चलिए फिर से डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस था दोनों में, कि आपका जो SOP होता है उसमें मिन टर्म होती है, मगर पोस में क्या होती है, मैक्स टर्म होती है। उसमें क्या होता है आपका, उसमें 0 को बाहर लिया जाता है, मगर इसमें 1 को बाहर लिया जाता है। किसी कोई स्टैंडर्ड SOP एक्सप्रेशन को अगर किसी भी आपके SOP फॉर्म को अगर स्टैंडर्ड में अगर हमने कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो वेरिएबल प्लस जो उसका कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ, उस मिन टर्म के साथ क्या कर देंगे, उसकी एंडिंग कर देंगे, मीन्स प्रोडक्ट कर देंगे। मगर पोज में क्या करते हैं हम लोग, जो वेरिएबल आपका मिसिंग है वो वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट लेके उसको क्या कर देंगे, हम उसके साथ ओरिंग कर देंगे। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। चलिए 2 एग्जाम्पल हम लोग करते हैं एक बार कि बेसिकली किस तरह से यूज़ होता है ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन एक मैंने यहाँ पर लिया है फंक्शन एक्स वाई जेड एक्स। सो हाउ मेनी वेरिएबल आर मिसिंग हियर, आपका सिर्फ एक्स है तो वाई और जेड मिसिंग है। और कौन सा एक्सप्रेशन है ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन लिया है, ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल हो गया, आपका पोस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करना है हमने, इनका दोनों जो भी मिसिंग है उनका प्रोडक्ट करके उसके कॉम्प्लीमेंट का और ऐड कर देना है, यही हम लोगों ने किया, ठीक है। फिर से यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका, एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। पहले इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाई जेड हो गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स प्लस में जेड। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से अब क्या कर रहे हैं, इस टर्म को फिर से ले रहे हैं, ये ले लिया हमने, ठीक है, ये हो गया एक्स आपका, एक्स प्लस जेड, ये तो एक्स हो गया एक्स प्लस जेड, और ये क्या हो गया हमारा आपका वाई जेड, एक्स प्लस में वाई जेड। ये देखिए किस तरह से, जब इसको हमने लिखा यहाँ पर x प्लस में जेड प्लस में वाई बार, तो ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया आपका वाई जेड। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस में y और x प्लस में जेड, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, x प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड प्लस वाई और एक्स प्लस जेड प्लस वाई बार, यही आया। और सिमिलरली हमने इसको भी इस तरह से ओपन कर लिया पूरे को, ठीक है। अब क्या आ गया, ये हमारा बन गया M0 M2 M1 एंड M3 आपका हो गया यहाँ पे। और इसको क्या हो गया हमारा, क्योंकि ये आपका पोज में है तो यहाँ पे क्या पाई M लग गया, और ये हो गया 0 1 2 3, ठीक है। अब सेकेंडली क्या हो गया आपका, हमने क्या करना है, SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है। SOP के लिए देखिए क्या होगा, AB प्लस में B बार C प्लस में BC बार। कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, क्या सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि क्या तीनों वेरिएबल हर मिन टर्म में है, नहीं है, तो जो मिसिंग होगा सेम प्रोसीजर करेंगे, जो मिसिंग है वो वेरिएबल प्लस में उसका कॉम्प्लीमेंट का सम प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पर C मिसिंग है तो इसको C को कर दिया, यहाँ पर A है तो A को किया, यहाँ पर A को किया, मल्टीप्लाई कर दिया द टर्म्स विच आर रिपीटिंग A B C बार A B C बार, ठीक है।
ए प्लस ए क्या होता है, अगर ए प्लस ए मैं करती हूँ तो क्या होता है, 1 + 1 आपका 1 होता है, 0 + 0 आपका 0 होता है। मीन्स ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, मीन्स वही आ रहा है, ए प्लस ए इक्वल टू ए हो जाएगा आपका। तो क्या हो गया, ए बी सी बार, मीन्स जो भी टर्म्स आपकी रिपीट हो रही होंगी वो फार्मूला वहाँ लग जाएगा। और ये हमारा क्या है, जो एक्सप्रेशन था सिंपल, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका SOP फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है। सो ये आपका तरीका है किसी भी स्टैंडर्ड PO आपकी सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन है जो SOP फॉर्म में है उसको स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में लाने का, और कोई अगर POS फॉर्म में है तो उसको स्टैंडर्ड POS फॉर्म में लाने का। तो ये सारा का सारा इसमें एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें आज, आपका जो एक्सप्रेशन है वो कितनी बुलियन एक्सप्रेशन कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, 2 तरह की फॉर्म होती है आपकी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। उसके बाद उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन SOP या POS फॉर्म में दिया हुआ है तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लाया वो हम लोगों ने सीखा। और उसके बाद क्या होता है आपका, SOP में आपकी मिन टर्म होती है, मगर POS में क्या होता है, हमारी मैक्स टर्म होती है। ठीक है, अगर किसी भी सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन जो SOP फॉर्म में उसको स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, जिस भी मिन टर्म में अगर जो वेरिएबल मिसिंग है तो क्या करेंगे, वो वेरिएबल प्लस में उसका कॉम्प्लीमेंट उसको क्या कर देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट कर देंगे। मगर पोस्ट में क्या होता है हमारा, पोस्ट में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमारा मिसिंग है हम लोग क्या करेंगे, पहले वो वेरिएबल उसका कॉम्प्लीमेंट लेके क्या करेंगे, उसमें ओरिंग कर देंगे, मीन्स हम सम कर देंगे उस टर्म में, जिस भी आपकी मैक्स टर्म में वो वेरिएबल मिसिंग है। सो दिस इज़ द वे वी कैन कन्वर्ट अवर सिंपल SOP और POS एक्सप्रेशन इनटू स्टैंडर्ड SOP एंड स्टैंडर्ड POS प्रोसीजर। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है POS और SOP का। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसमें आएगा वो आएगा आपका K-मैप का, जो कि नेक्स्ट कवर अप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।